हेलो डेव। तो पिछली बार हमने बात किया था दो टॉपिक के बारे में। बेसिकली एक हमारा था नॉट फाउंड और दूसरा जो था हमारा रीडायरेक्ट यहाँ पर। तो एक बार कोड में डायरेक्टली देख लेते हैं। तो दो चीज़ हमने डिस्कस किया था पिछली बार नेक्स्ट जेएस में, एक हमारा रीडायरेक्ट था और एक हमारा नॉट फाउंड था। तो यहाँ पर जो है रीडायरेक्ट और नॉट फाउंड का जो है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा हमारे पास जो यहाँ पर एक जेसन फाइल है, ठीक है। और जेसन फाइल से जो है हम अपने पेज अपना जो डेटा है वो पेज पे यहाँ पे हम पॉपुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम पेज पे अपने जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा का पूरा पूरा डेटा जो है यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। मगर अब बात करेंगे यहाँ पर डायनेमिक पेजेस के बारे में। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स के डिटेल्स भी होंगे हमारे पास। अब डिटेल्स होंगे तो आपके पास डिटेल्स जितने हैं, अब उनके लिए हर एक के लिए तो आप नया पेज तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। वो तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर आप छोड़ देंगे कि भैया तो नेक्स्ट जेएस तू ही अपना ये सारे के सारे पेजेस बना के हमें दे। लेकिन तो अब इस केस में क्या है कि आपको अगर ये मतलब पहले से अगर जनरेट करना होगा तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एक जो है डेटा तैयार कर लेते हैं। बेसिकली कि हमारा डेटा तो पहले हमारा जो था कि हमने सिर्फ आईडी और प्रोडक्ट लिया था। अब जो है मैंने यहाँ पर एक डिटेल के नाम से भी यहाँ पर मैंने वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉरेंस सिम्स का जो है डेटा यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। ये जेसन डेटा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट जेएस में कभी भी कोई डायनेमिक पेज हमें बनाना होता है तो डायनेमिक पेज बनाने के लिए हमें उसको एक स्पेसिफिक नाम देना होता है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में इस चीज़ को मैंने क्लियर कर चुक दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसको क्या दिया है, आईडी दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी जो भी आपको देना है उसको आप दे दीजिए। लेकिन ये जो आपका ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर होगा। मतलब एक नेक्स्ट जेएस का ये तरीका है, एक्चुअली ये फॉर्मेट है। इस तरीके से अगर आप फाइल का नाम देंगे तो वो उसको एज ए डायनामिक ट्रीट करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक आईडी के नाम से एक मैंने जेएस फाइल बना लिया है। ये सेम आपका रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है सेम वैसे ही होगा। तो पहले सबसे पहले इसको हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं कॉन्स्ट, इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। इक्वल टू और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ और कुछ रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मतलब इससे क्या होगा कि चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे, पेज पे हमें दिखेगा। तो फ्रैगमेंट ले लेते हैं। बेसिकली फ्रैगमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करना है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो प्रोडक्ट का टाइटल भी तो वहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन। फ्रैगमेंट्स क्लियर होगा। बेसिकली ये रिएक्ट का पार्ट है। फ्रैगमेंट्स जहाँ पे हम कोई कोई टैग जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, या तो यहाँ पे मैं डिव रैप कर दूँ, यहाँ पे तो फ्रैगमेंट डालूँ। फ्रैगमेंट्स के केस में क्या होता है कि कोई टैग जो है वहाँ पर रेंडर नहीं करता है। तो अच्छा है कि डॉम पे आप ज़्यादा कम से कम पेज पे कम से कम डॉम अगर रेंडर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लाइट वेटेड होगा और ज़्यादा साफ़ सुथरा आपको दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्रैगमेंट यूज़ किया है। पी टैग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे स्टैटिक इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको हमें हमारे पेजेस से हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसके साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हमें उसका आईडी मिल रहा है और तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं एक्चुअली सेपरेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लिंक ऐड करना है। तो जैसे कि आप मैंने पहले बताया था कि ए टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप नेक्स्ट जेएस के यहाँ पर उसके फीचर्स को आप यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे लिंक, ठीक है। तो इंपोर्ट, मैंने यहाँ पर लिंक जो है इंपोर्ट कर लिया। लिंक डाल के अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मतलब आप नेटिवली इस पर वर्क कर पाएंगे। तो लिंक यूज़ कर लेते हैं। लिंक आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। href सेम वही है, ए टैग के अंदर जो href हम देते हैं वैसे हम यहाँ पर href देंगे। और यहाँ पर जो है मैं क्लिक हियर फॉर डिटेल्स लिख देता हूँ।
हियर फॉर डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें पास करना है, बेसिकली हमारा जो पेज है वो आईडी बेस्ड है। आईडी के हिसाब से हम जो है प्रोडक्ट्स के डिटेल्स पे पर्टिकुलर हम वहाँ पर हम भेज रहे हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम भेजेंगे तो अगर मैं यहाँ पे जेसन में दिखाऊँ तो जेसन में जो है हमारा हमने यहाँ पर आईडी ले रखा है। तो एक बार तो आईडी के बिहाफ पे अब यहाँ पर हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग में इसको हम देते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे हो गया स्लैश, स्लैश के बाद से जो हमें आईडी पे पास करना है इसलिए हम यहाँ पर इसको आईडी पास करेंगे। तो आपका हो गया डॉलर, डॉलर के बाद से यहाँ पे हमें आईडी पास करना है, तो आइटम आईडी हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। आइटम आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया। हमारा जो है यूआरएल यहाँ पर जो हमारा क्रिएट करना था वो हमारा यूआरएल क्रिएट हो गया। सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आ गया डिटेल, ठीक है। सभी जितने भी यहाँ पर लिंक्स हैं उन पर क्लिक करने के बाद से ये हमें क्या करेगा कि हमें सेम डेटा यहाँ पर देगा। बट अब बात करेंगे कि ये जो है हमारा डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। तो डायनेमिक के केस में चलते हैं हम अपने आईडी वाले पेज पे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें वो डेटा चाहिए बेसिकली, जहाँ से हमें पूरा का पूरा डेटा मिले। और ये डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है, ये डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल है ओवरऑल जो डेटा है वो हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो शो करने के लिए अगेन यहाँ पर जो है पर्टिकुलर मतलब पूरा का पूरा डेटा जो पेज है वो लोड करने के बजाय हम सिर्फ उस सेक्शन को लेंगे जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो ऐड करते हैं यहाँ पर हम गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो Next.js का अपना फंक्शन है। हाँ, टाइपो को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि Next.js जब आपके फाइलों को कंपाइल करता है तो यहाँ पर ये फंक्शंस को रीड करता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो टाइपो है ये आपको हमेशा स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको हमेशा के लिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर जो वो डेटा जो वहाँ से चाहिए वो डेटा ही हमें लेना है। तो ज़्यादा हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिगर आउट कर रखा था, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब हमने यहाँ पर इस लाइन पे हमने क्या किया कि हमने एफएस जो है फाइल सिस्टम रीड करने के लिए हमने एफएस को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एसिंग के अंदर इंपोर्ट किया। यहाँ पर जो हमारे गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली अगर यहाँ पर ऊपर भी इंपोर्ट करेंगे आप तो कई बार एरर थ्रो कर देता है। और ये पार्ट जो वैसे भी आपके सर्वर साइड में रेंडर होना है, तो सर्वर साइड में रेंडर होना है तो इसको आप इसके अंदर भी रैप कर सकते हैं या यहाँ भी यूज़ करें, डायरेक्टली यहाँ पर भी इंपोर्ट करें तो भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन मेरे केस में कई बार यहाँ पे एरर आया है, इसलिए मैं सर्वर साइड रेंडरिंग चल रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर हम पाथ को इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इंपोर्ट या रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बैकएंड सर्वर जो आपका नोड वाला मतलब नोड के सिंटैक्सेस के लिए तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं। उसके ऐसे फाइल का पाथ जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, पाथ डॉट जॉइन। यहाँ पे CWD जो है आपका ये बताता है कि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ से स्लैश आपका ये डेटा और आपका जेसन। ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली ये पहले हमने इस चीज़ पे काम कर लिया है। ये सारा जो है इसके बारे में हमने मतलब जो भी डिस्क्राइब करना था वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो जेसन जो है इंपोर्ट हो गया है। बेसिकली ये जो हमारा डेटा जेसन जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद से हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है उस प्रोडक्ट का जो है हमें डेटा चाहिए। मतलब हमें पूरा लिस्ट लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पर जो है ये जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स है ये हमें कुछ वैल्यू भी रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स में हमें कुछ वैल्यूज़ भी मिलता है। तो वो वैल्यू जो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट परम्स सॉरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से जो है हमें आईडी को निकाल लेना है, एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो निकाल लेना है। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू परम्स डॉट आईडी।
तो ये क्या करेगा कि ये हमें पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का जो आईडी है वो आईडी हमें यहाँ पर दे देगा। ये सेम चीज़ जो है आप चाहें तो मतलब आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि सेम चीज़ जो है हम यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यूज़ राउटर से हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यूज़ राउटर से नहीं करने का रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो पार्ट है आपका सर्वर साइड रेंडर होगा। अगर सर्वर साइड रेंडर होगा तो इसको सर्वर साइड से जो है वो पूरा का पूरा जो वो जो आईडी चाहिए उस आईडी के भी यहाँ पे जो हम डेटा जो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो सर्वर साइड रेंडर होगा तो अब यहाँ पर अगर आप यूज़ राउटर अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Next.js का जो मेथड है, अगर उसको यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो होगा सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो आईडी है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो अब उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, तो हमारा यहाँ पर जेसन डेटा डॉट फाइंड कर लेते हैं। फाइंड ये आपका मतलब जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है, जैसे मैप है, फाइंड है, फिल्टर है, तो वैसे ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। तो मैं इस पे हम काम करेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये फिल्टर आउट कर रहे हैं कि अगर जो प्रोडक्ट का जो आईडी है, जो हमारे जेसन में यहाँ पर जो प्रोडक्ट का आईडी है वो सेम आईडी अगर हमें यहाँ पर मिलता है, जो हम यहाँ पर परम्स में जो हमें सेम आईडी अगर हमें मिलता है तो वो पर्टिकुलर उस डेटा को हमें रिटर्न कर दे। तो एक बार कंसोल करके भी देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए वो कंसोल का हम बाद में देख लेंगे अगर कुछ इश्यू आता है। तो अब यहाँ पे करते हैं रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद से यहाँ पे प्रॉप्स पास करना है। प्रॉप्स हम पास करते हैं, प्रॉप्स में लोडेड प्रोडक्ट, ठीक है। लोडेड प्रोडक्ट में हम यहाँ पर प्रोडक्ट को पास कर देते हैं। प्रोडक्ट हमने यहाँ पर पास कर दिया। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहाँ पे हम पास कर दिया। अब इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो प्रॉप्स मिल गया हमें। कॉन्स्ट इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मिल रहा है लोडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, लोडेड प्रोडक्ट इक्वल टू प्रॉप्स। अब ये लोडेड प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये डॉट टाइटल और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे है हमारा डिस्क्रिप्शन। ये सारा जो है यहाँ पर हम रिएक्ट का सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली। तो आई थिंक होप आप लोग को ये क्लियर होगा। आई होप हमने अच्छा डिटेल्स है तो यहाँ पर हम डिटेल्स दे देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद से जैसे हम जाते हैं क्लिक करते हैं और हम पेज पे जाते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एरर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि गेट स्टैटिक पाथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक एसएसजी। तो ये जो यहाँ पर एरर आ रहा है ये एक्सपेक्टेड था एक्चुअली, क्योंकि ये एरर होना चाहिए। अब ये एरर क्यों होना चाहिए इसके बारे में एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट कभी भी Next.js जो है स्टैटिक पेजेस जो है वो जनरेट करते ही करता है। आप इसको मतलब फॉर्मेट मतलब इसको आप सेटिंग में डालें ना डालें, बट ये जो है स्टैटिकली यहाँ पर आपके पेजेस को जनरेट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर केस आता है कि आपने जो डायनेमिकली पेज जो है यहाँ पे URL आपने उसको दिया, उसको जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पे दिया है, तो ये उसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो है वो कौन सा पेज जो है यहाँ पर जनरेट करने के लिए दिया है। उसको डेटा जो है वो कैसे उसको पता चलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसको ये कैसे पता चलेगा कि कितने पेजेस हैं और वो उसको जनरेट करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ID 1 है, प्रोडक्ट ID 2 है,
प्रोडक्ट आईडी 3 है। इस तरीके से अगर मैं एक अमेज़न की बात करूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी की बात करूँ, तो उनके पास जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारे जो हैं उसको कैसे पता चलेगा, उसको तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना कि यार तुम जो है इन पेजेस को जो है तुम्हें जनरेट करना है, क्योंकि ये पेजेस जो होते हैं 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उसको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुम जो है इतने पेजेस जो है इन पेजेस को जनरेट करो। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमें ज़रूरत आती है गेट स्टैटिक। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे गेट स्टैटिक पाथ का। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एरर देख रहे हैं तो ये अब हमें सेम चीज़ें उस चीज़ के लिए बोल रहा है कि हमें यहाँ पे चाहिए गेट स्टैटिक पाथ। नेक्स्ट चीज़ काफ़ी मतलब आपके एरर को ना, अगर आप एरर्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एरर्स के थ्रू जो है फिगर आउट कर पाएंगे कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट स्टैटिक पाथ। अगेन यहाँ पर भी आप टाइपो जो स्पेलिंग्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कर जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली यहाँ पर चीज़ है। तो इसको आप स्पेलिंग्स को एकदम ध्यान रखिए, और ये जो कैमल केसेस में लिखा हुआ है जहाँ पे एस कैपिटल है और पी कैपिटल है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब कंपाइल करता है तो कंपाइलेशन के टाइम में ये इन फंक्शंस को चेक करता है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आए या आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स किया तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि वो उसी फंक्शंस को वहाँ पर ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं रिटर्न। रिटर्न में आपको यहाँ पर देना है पाथ, ठीक है। पाथ्स के अंदर होता है आपका पाथ्स जो है यहाँ पर आपको इसको एज ए एरे यहाँ पे आपको पास करना है। उसके बाद से परम्स में जो है यहाँ पर हमें पर्टिकुलर उस आईडी को यहाँ पे हमें पास करना है। तो आईडी जो है हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा P1 है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर P1 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने P1 यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर फॉल बैक, इसके बारे में बताऊंगा एक्चुअली फॉल बैक यहाँ पर क्या है। तो फॉल बैक अभी के लिए हम यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। फॉल्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको पाथ ये जो आईडी जो मैंने यहाँ पे दी है ये सेम चीज़ यहाँ पर है। जो यहाँ पर मैंने आईडी यूज़ किया, एक्चुअली फाइल का नाम जो डायनेमिक हम यहाँ पर जनरेट करते हैं उसके लिए जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया सेम चीज़ जो है वही यहाँ पे पास किया। आप अपने हिसाब से इसका नाम जो है रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी रखा है, यहाँ पे आईडी रखिए, आप इसको चेंज भी कर लीजिए, जैसा आपको मर्जी हो वो आप यहाँ पर नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ओके सो जेसन डेटा फाइंड, ओके समझ गया। तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पर कुछ गलत किया है, तो ये फाइंड नहीं कर पा रहा है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जेसन में यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट्स के नाम से एक नोट बना रखा है, तो ये उसके अंदर है, इसलिए अब ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से दोबारा से हम अपने पेज पे जाते हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट 1 वाला जो डेटा है वो यहाँ पर अब शो होने लगा है। क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है, अगर हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद से मैं इसको फिर से एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद से जब हम पहले वाले को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से ये क्या करता है कि हमें प्रोडक्ट 1 पे रिडायरेक्ट कर देता है। इसको हम बैक करते हैं, बैक करके आते हैं, अब 2 पे क्लिक करते हैं तो 2 वाला जो है अभी आपको 404 दे रहा है, क्योंकि हमने इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं की है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री नहीं की है, तो इस वजह से ये यहाँ पर इसको एरर थ्रो कर रहा है। बेसिकली ये इसको 404 पे भेज रहा है। तो अभी के लिए जो है मैनुअली अभी हम इन सारे फाइलों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बेसिकली सारा पाथ जो है हम इसको ऐड कर देते हैं, और ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पर 4 आईडीज़ हैं, तो 4 आईडीज़ को हम यहाँ पर एक बार ऐड करके चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, पेज पे जाते हैं, इसको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया है। 2 पे गए, देखिए अभी सेकंड वाला भी यहाँ पे लोड हो गया। बैक जाते हैं, थर्ड वाला भी यहाँ पे लोड हो गया, और फोर्थ वाला भी यहाँ पर लोड हो गया। अब इसको एक बार
कंपाइल कर लेते हैं, बिल्ड रन करके कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं कि ये जो स्टैटिकली जो है ये हमें जनरेट करके हमें क्या क्या दे रहा है। तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और ये हमारा जो डेव सर्वर है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। बिल्ड कर देते हैं, ये हमारा अभी बिल्ड रन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो हमारा बिल्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स में भी इन्होंने दिखा रखा है। तो पहला जो है ISR है हमारा, जो कि 10 सेकंड्स के लिए, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर 10 सेकंड के लिए इसको दे रखा है। तो हर वो 10 सेकंड पे इसको रिफ्रेश करेगा बेसिकली। जो अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे आफ्टर 10 सेकंड, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद से 10 सेकंड के बाद से अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो जो अपडेटेड डेटा होगा वो फैच करेगा। अदरवाइज अगर कुछ अपडेट नहीं होता है तो वो उसको री-रेंडर यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्लैश वाला है आपका इंडेक्स हो गया। ठीक है, आपको ऐप वाला जो है उसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 4 पेजेस जो है हमने इसको जनरेट करने के लिए इसको रिक्वेस्ट दिया था। तो इसने यहाँ पर 4 पेजेस जो है वो जनरेट कर दिया है। और ये जो दो पेजेस जो यहाँ पे जनरेट हुए ये स्टैटिकली एक्चुअली जनरेट हुए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे स्टैटिक जनरेट हुआ है। इसमें जो डेटा जो है, डेटा एक्चुअली कुछ पुश नहीं किया गया है, स्टैटिक है, कम्प्लीटली स्टैटिक है, कुछ भी नहीं। जिसमें 404 जो है ये Next.js डिफ़ॉल्ट दिया है और नो डेटा जो है हमने खुद बनाया था, जिसमें कोई डेटा जो है हम रन टाइम पे पुश नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टैटिक हो गया, ये हमारा डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो डायनेमिकली जो है वो Next.js यहाँ पे इसको जनरेट कर दिया है। अब अगर हम जो हमारा पेज जनरेट हुआ है उस डायरेक्टरी के अंदर जाके देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पेजेस जनरेट हुए हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा P1, P2, P3 और P4 वो सारे पेजेस जो हैं वो यहाँ पर जनरेट हो गए। प्लस एक चीज़ और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो फाइल नेम जो हमारा वहाँ यहाँ पे बना है वो P1, P2, P3, P4 एक्चुअली ये बनेगा ही उसी नाम से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हम जब भी Next.js के अंदर पेजेस बनाते हैं तो पेजेस बनाते हैं तो जिस नाम से बनाते हैं उसी नाम से हमारा जो URL है, हमारा जो राउटर है वो वर्क करता है। इवन जब हम कोई डायनेमिक पेज भी बनाते हैं तो डायनेमिक पेज के भी केस में हम उसको पर्टिकुलर वो ID पास करते हैं। तो जो वैल्यू हम पास करते हैं उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं कि डेटा फैच करके हमारे पेजेस को शो करता है एक्चुअली। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि यहाँ पर ये सारे पेजेस जो हैं वो बना के दे दिया हमें। इसका एक जो हमारा स्टार्ट करके भी देख लेते हैं। बेसिकली जो पब्लिश्ड हुआ हमारा डेटा है वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है हमारा पब्लिश एनवायरनमेंट्स को होस्ट करता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये पब्लिश एनवायरनमेंट हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे हमारा डेटा जो है यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे भी हमारा प्रॉपर जो हमने रिडायरेक्शन दिया था, प्लस हमें जो डायनेमिकली डेटा हमें लोड करना था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है। प्लस एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, नेटवर्क वाले सेक्शन पे अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है जो फाइलें वहाँ पर बनी हुई थी एक्चुअली, अगर यहाँ पे मैं फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए P1, P2, P3 यहाँ पर जो है जेसन फाइलें जो यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, और ये जेसन फाइलें जो हैं वो पहले से यहाँ पर लोड हो रही हैं, एक्चुअली प्रीफेच हो रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पर ये फाइलें जो है यहाँ पर प्रीफेच उसको कर रहा है। तो ये Next.js इस चीज़ को हैंडल करता है कि कौन कौन से पेजेस मतलब एक्चुअली लिंक्स जो है आपके पेजेस पे अवेलेबल हैं, और उसके भी आप पे क्या करता है कि वो जेसन फाइलों को पहले से वो प्रीफेच करके यहाँ पे रख लेता है कि फर्दर जो आपका पेजेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट लोड हो। अगर डेटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और उस टाइम में अगर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है तो लोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो चीज़ें जो हैं Next.js यहाँ पे खुद ही हैंडल कर लेता है। प्लस अगर मैं इस बात करूँ कि यहाँ पर जेसन फाइल के बारे में, ठीक है, अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि यार HTML फाइल तो जनरेट हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जेसन फाइल क्यों जनरेट हुआ? ठीक है, तो जेसन फाइल का जनरेट होने का यहाँ पर मेन पर्पस ये है कि अभी जो है आप अगर क्लिक करके यहाँ से अगर क्लिक करके जाते हैं तो पर्टिकुलर उस पेज पे जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप एक पेज से दूसरे URL पे गए तो आपने डेटा फेच करके वहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर इन केस कि आप डायरेक्टली P1 वाले URL पे हिट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो वहाँ से उठा के आपको यहाँ पर देगा। तो उस टाइम में इसको उस जेसन फाइल की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये इंटरनली एक्चुअली Next.js इस पे वर्क करता है। तो वो क्या करता है कि उस जेसन फाइल से पूरा का पूरा डेटा लेता है और यहाँ पर रिएक्ट जो है उसको यहाँ पर रेंडर कर देता है। तो अभी तक हमने पेजेस को जो है स्टैटिकली यहाँ पर ऐड किया, ऐड करके हमने यहाँ पर उसको जनरेट कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक्चुअली फॉलबैक के बारे में, प्लस हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है अभी तक तो लिमिटेड हमारे पास जैसे आईडीज़ थे तो हमने यहाँ पर दे दिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे हों, ठीक है, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, तो उस केस में आप यहाँ पर जाके हर एक का आईडी तो यहाँ पे प्लेस करेंगे नहीं। तो वो सिचुएशंस जो है हम कैसे हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं अदर्स जो Next.js से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया। तब तक के लिए बाय बाय।